नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज नाग पंचमी है और नाग पंचमी का एक विशेष महत्व भी इस श्रावण मास में माना जाता है। लेकिन इसके पीछे की कथा क्या है वह भी आपको सुनाएंगे। और आज नाग देवता की विशेष रूप से पूजा की जाती है। शिवालयों में भी लगातार धूम है और भक्त जो है लगातार पहुंच रहे हैं। लेकिन आइए इससे पहले आपको इसकी एक प्राचीन कहानी सुना देते हैं। जी हाँ, प्राचीन काल में एक सेठ जी थे जिनके 7 पुत्र थे। सातों के विवाह हो चुके थे। सबसे छोटे पुत्र की पत्नी श्रेष्ठ चरित्र की, विदुषी और सुशील थी, लेकिन उनके भाई नहीं था। एक दिन बहू ने घर लीपने को मिट्टी लाने के लिए सभी बहुओं के साथ चलने को कहा तो दलिया और खुरपी लेकर वह मिट्टी खोदने के लिए निकली। तभी वहां एक सांप निकला जिसे बहू ने खुरपी से मारा। यह देखकर छोटी बहू उसे रोकते हुए कहा कि मत मारो इसे, यह बेचारा निरपराध है। यह सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा। तब सर पे एक और जा बैठा। तब छोटी बहू ने उससे कहा कि हम अभी लौट कर आते हैं, तुम यहाँ से जाना मत। यह कहकर वह सबके साथ मिट्टी लेने चली गई और काम काज में फंसकर सर्प से जो वादा किया था उसको भूल गई। दूसरे दिन उसको जब यह बात याद आती है तो सबको साथ लेकर वह वहां पहुंचती है। सर्प को उस स्थान पर बैठा देखकर वह बोलती है कि सर्प भैया नमस्कार। सर्प ने कहा तू भैया कह चुकी है इसलिए तुझे छोड़ देता हूँ, नहीं तो झूठी बात कहने के कारण तुझे अभी डस लेता। वह बोले भैया मुझसे भूल हो गई, मैं इसकी क्षमा मांगते हूँ। तब सर्प बोला अच्छा, तू आज से मेरी बहन हुई और मैं तेरा भाई हुआ, तुझे जो मांगना हो वह मांग ले। वह बोली कि भैया मेरा कोई नहीं है, अच्छा हुआ जो तू मेरा भाई बन गया। दोस्तों, कुछ दिन बीत जाने पर वह सर्प मनुष्य का रूप रखकर उसके घर आया और बोला कि मेरी बहन को भेज दो। सबने कहा इसके तो कोई भाई नहीं था, तो वह बोला मैं दूर के रिश्ते का उसका भाई हूँ, बचपन में बाहर चला गया था, अब लौट कर आया हूँ। इसके विश्वास दिलाने पर घर के लोगों ने छोटी को उसके साथ भेज दिया। उसने मार्ग में बताया कि मैं वही सांप हूँ, इसलिए तू डरना मत, यहाँ से चलने में कठिनाई हो तो मेरी पूंछ पकड़ लेना। उसके कहे अनुसार ही किया और वह उसके घर पहुंच गई। वहां के धन ऐश्वर्य को देखकर वह चकित हो जाती और एक दिन सांप की माता ने उससे कहा कि मैं एक काम से बाहर जा रही हूँ, तो अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। उसे यह बात ध्यान न रही और उससे गर्म दूध पिला दिया गया, जिसमें उसका मुख बुरी तरह से जल गया। यह देखकर सांप की माता बहुत क्रोधित हुई, परंतु सर्प के समझाने पर वह शांत हो जाती हैं। तब सर्प ने कहा कि बहन को अब उसके घर भेज देना चाहिए। तब तक सांप और उसके पिता ने उसे बहुत सा सोना चांदी जवाहरात वस्त्र आभूषण देकर उसके घर पहुंचा दिया। इतना ढेर सारा धन देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या से कहा भाई तू बड़ा धनवान है, तुझे तो उससे और भी धन लाना चाहिए था। सर्प ने यह वचन सुनकर सब वस्तुएं सोने की ला कर दे दी। यह देखकर बड़ी बहू ने कहा इसे झाड़ने की झाड़ू भी सोने की होनी चाहिए। तब सांप ने झाड़ू भी सोने की ला कर दे दी। सांप ने छोटी बहू को हीरा मणियों का एक अद्भुत हार दिया। उसकी प्रशंसा उस देश की रानी ने भी सुनी। वह राजा से बोली कि सेठ की बहू छोटी बहू यहाँ से वह हार आना चाहिए। राजा ने मंत्री को हुक्म दिया कि उससे वह हार लेकर शीघ्र वह पहुंचे। मंत्री ने सेठ जी से कहा कि महारानी जी छोटी बहू का हार पहनेंगी, वह उनसे लेकर मुझे दे दो। सेठ जी ने डर के कारण छोटी बहू से हार मंगवा कर दे दिया। छोटी बहू ने यह बात जब सुनी तो उसको बुरा लगा। उसने अपने भाई को याद किया और आने पर प्रार्थना की भैया रानी ने हार छीन लिया है, तुम कुछ ऐसा करो कि वह हार उसके गले में रहे, तब तक के लिए वह सर्प बन जाए और वह मुझे लौटा दे, तब हीरो की मड़ियों का वह हार हो जाए। सर्प ने ठीक वैसा ही किया। जैसे ही रानी ने हार पहना वैसे ही वह सांप बन गया। यह देखकर रानी की चीख निकल पड़ी और रोने लगी। यह देखकर राजा सेठ के पास राजा ने खबर भेजी कि छोटी बहू को तुरंत बुलाया जाए। सेठ जी डर गए कि राजा न जाने क्या करेगा। वो स्वयं छोटी बहू को साथ लेकर उपस्थित हुए। राजा ने छोटी बहू से पूछा तुमने क्या जादू किया है, मैं तुझे दंड दूंगा। छोटी बहू बोली राजन दृष्टता क्षमा करें, यह हार ही ऐसा है कि मेरे गले में हीरों का और मणियों का रहता है और दूसरे के गले में सांप बन जाता है। यह सुनकर राजा ने वह सर्प बनाकर हार
उसे देकर कहा, अभी पहन कर दिखाओ। छोटी बहू ने जैसे ही वह हार पहना वह हीरों और मणियों का हो गया। यह देखकर राजा को उसकी बात का विश्वास हो गया और उसने प्रसन्न होकर उसे बहुत सी मुद्राएं पुरस्कार में दी। छोटी बहू उस हार को अपने घर ले आई और हार सहित घर लौट आई। उसके धन को देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या के कारण उसके पति को सिखाया कि छोटी बहू के पास कहीं से धन आया है। यह सुनकर उसके पति ने अपनी पत्नी को बुलाकर कहा कि ठीक ठीक बता, यह धन तुझे कौन देता है। तब वह सर्प को याद करने लगी। तब उसी सर्प ने प्रकट होकर कहा, यदि मेरी धर्म बहन के आचरण पर संदेह प्रकट करेगा तो मैं उसको डस लूंगा। यह सुनकर छोटी बहू का पति बहुत प्रसन्न हुआ और उसने सर्प देवता का बड़ा सत्कार किया। उस दिन से नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है और स्त्रियां सर्प को भाई मानकर उनकी पूजा करती हैं। तो आपको यह हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।